जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम ने किस तरह अपने दोस्तों सुग्रीव, अंगद और विभीषण को विदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई प्रजा में जो अशांति बनी हुई है उसका दमन करो, उसे दूर करो अशांति को, और तुम यहाँ से प्रस्थान करो। वीडियो में पूरी सविस्तार से हम इस चीज़ की डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान श्री राम इनसे कहते हैं कि उस दशकंदर को कपिदल से तुम दोनों ने ही जीता है। बद के उसके लंकापुर में पूरा न शांति का शासन है। फिर राज्य विभीषण ने पाया भीतर कुछ यह भी अनबन है यही गति किस कंधा में रुक रही प्रगति जनता की है। अंगद सुग्रीव यहाँ पर है, रैयत सभ्य राजा की है। मैं पर यह सोच रहा अब किस प्रकार व्यवहार करूं। प्यारों को ऐसे समय रो जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूँ जाओ विद्रोही दल का दमन करो। दो काट अशांति शांति सर से नागरिक कष्ट का समन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आप पहुँचे अंगद तभी जामवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले रघुकुलनाथ। बस्ती क्या बन भी शांति रहे, ऐसे प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुधि लो भाई। जाओ ग्रह को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो। सोते जागते चलते फिरते इस मन में और इस हृदय में हो। जामवंत ने जब तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार ये मात। यदि मन जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती। बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछोड़ पिलाने व्याप्त होती। यह जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा कहीं तुम ही कहो। सारा धन धाम तुम ही हो तो फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। पद्मों का प्रेमी भोरा कैसे पराग छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त ने के सुने जभी ये वैन, भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर के नैन। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बहता सा बनता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणानिधि हो गए विकल। रोए पुर चिपटा लिपटा कर सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आएगा। हरि उसके आगे ही मित्रों धागे से बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भद्रराज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो। कर सहन
सहर्ष वियोग व्यथा आदेश राम का ग्रहण करो। 52 अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे। द्वापर में फिर जब आऊं तो इन हाथों ही में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को निज महलों में लाऊंगा। तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो। मन में मेरा आराधन कर उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति, मानो है स्वीकार। तब अंगद बोला, सुने मेरी भी सरकार। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया। कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में चिंता हरण प्रभु। क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोला भक्तों के भरण प्रभु। अंगद के यह वचन सुन वी हंसे करुणानयन। हृदय लगाकर प्यार से बोले ऐसे बेन। किस कंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझना है। राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति की अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना चाहता है। राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। अपने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीता तक अत्याचार प्रजा चुप रहकर सह लेती है। अधिक सताई चाहे तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो। इस ओर राज्य का कार्य करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन। अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा जब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद। बन के सब साथियों को विदा किया साथ। पवन तयन से विदा की कह नहीं सके प्रभु बात। राम रंग में रंगा था इतना उसका घात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़। जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध को छोड़। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन रहा अधूरा है। अब अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता है मात दुलारा है। यदि प्रभु है प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान।